नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद कीर्ति वर्मा चैनल पर। मैं कीर्ति वर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। हमने पिछली वीडियो में प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ना शुरू किया था और हमने भारत का छोटा सा परिचय पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हम भारत के इतिहास को किन किन स्रोतों के माध्यम से जानते हैं, वे कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हमें अपने इतिहास के बारे में पता लगता है। देखिए, मुख्य रूप से 3 स्रोत है जिससे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है: साहित्यिक साक्ष्य, विदेशियों के वृत्तांत और पुरातात्विक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य से हमारा अभिप्राय है कि उस समय में कौन सी पुस्तकें लिखी गई, उस समय के लेखकों ने कौन सी पुस्तकें लिखी और उस समय का किस प्रकार वर्णन किया है। यह हम साहित्यिक साक्ष्य में देखेंगे। विदेशियों के वृत्तांत, क्योंकि हमें पता है कि हर एक शासक के काल में कोई ना कोई विदेशी अवश्य आया है और उसने अपने यात्रा वृत्तांत को एक पुस्तक में, अपने द्वारा रचित पुस्तक में अवश्य लिखा है, तो उससे भी हमें उस समय के जानकारी होती है। पुरातात्विक साक्ष्य, इसके अतिरिक्त पुरातात्विक साक्ष्य से भी हमें प्राचीन इतिहास के बारे में पता चलता है। पुरातात्विक साक्ष्य में हम अभिलेखों, स्मारकों, भवनों, मूर्ति, चित्रकला, सिक्कों आदि को शामिल करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम साहित्यिक साक्ष्य के बारे में पढ़ेंगे कि साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं और उनसे हमें किन किन चीज़ों का पता चलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। साहित्यिक साक्ष्यों के अंतर्गत वेद, वेदांग, उपनिषद, रामायण, महाभारत, बौद्ध व जैन साहित्य आदि को शामिल किया जाता है। जो साहित्यिक साक्ष्य हैं उसमें हम वेदांगों को, उपनिषद को, रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों को शामिल करते हैं। और एक बात हम सबको पता है, रामायण का रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। और महाभारत का रचयिता कौन है? महर्षि व्यास। तो चलिए आगे देखते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदों की संख्या है 4। और एक बात, वेदों की रचना किसने की थी? देखिए, वेदों की रचना करवाई तो देवताओं और ऋषियों के द्वारा की थी, लेकिन उन्होंने वेद स्वयं नहीं लिखे थे। वेद लिखे थे विश्ववरा ने, विदुषी विश्ववरा। अब देखते हैं कि वेद कौन कौन से हैं। ऋग्वेद ऋचाओं का संग्रह है और यह सबसे पुराना वेद है और सबसे बड़ा भी है। इसमें ऋचाएँ हैं। दूसरा वेद है सामवेद गीति मंत्रों का संग्रह है। यजुर्वेद यजानुष्ठान से संबंधित है। यह कर्मकांड प्रधान है। इसमें यज मंत्रों का वर्णन किया गया है। फिर है अथर्ववेद में तंत्र मंत्रों के बारे में बताया गया है। यह जादू टोनों से संबंधित मंत्रों से संबंधित है। इसके बाद है बौद्ध ग्रंथ, त्रिपिटक, निकाय, जातक आदि मुख्य बौद्ध ग्रंथ हैं, लेकिन त्रिपिटक, निकाय और जातक मुख्य बौद्ध ग्रंथ हैं। और दीपवंश और महावंश, ये दोनों ग्रंथ ऐसे हैं जिससे हमें मौर्यकालीन जानकारी प्राप्त करती हैं, जिससे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है कि उस समय की राज्य व्यवस्था कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी, कि लोगों का पहनावा कैसा था, रहन सहन कैसा था। ये सब हमें दीपवंश और महावंश से पता चलता है। इसके बाद आता है नागसेन रचित मिलिंदपन्हो। नागसेन द्वारा रचित मिलिंदपन्हो एक ग्रंथ है जिससे हमें हिंद यवन शासक मिनांडर के बारे में पता चलता है। हिंद यवन शासक मिनांडर एक शासक था प्राचीन समय में, जिसकी राज व्यवस्था के बारे में हमें किस ग्रंथ से पता चलता है? मिलिंदपन्हो। और यह किसने लिखा था? नागसेन ने लिखा था। आगे कथावस्तु, यह भी एक बौद्ध ग्रंथ है। इससे हमें किस चीज़ का पता चलता है वो देखते हैं। कथावस्तु से हमें बुद्ध के जीवन से संबंधित कथानकों का पता चलता है, कि जैसे कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ, उनकी शादी कब हुई, उन्होंने गृह त्याग कब किया, उन्होंने ज्ञान कब प्राप्त किया, उनका ज्ञान मतलब कि उन्होंने ज्ञान कैसे प्राप्त किया। ये सब चीज़ें हम कथावस्तु में पढ़ते हैं। अब आगे देखेंगे जैन साहित्य जैन धर्म से संबंधित है और इसे आगम भी कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं। अंगों की संख्या 12 होती है
और एक बार। अंगों की संख्या 12 होती है और प्रत्येक अंग का एक उपांग भी होता है। अंगों व उपांगों पर लिखे गए भाष्य को चूर्णी या टीका भी कहा जाता है। मुख्य जैन ग्रंथ हैं परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहुचरित, आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र आदि। यह मुख्य जैन ग्रंथ हैं। इसके अतिरिक्त भी और भी जैन ग्रंथ हैं। भगवती सूत्र ग्रंथ में हमें महावीर स्वामी के जीवन व 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। इससे हमें पता चलता है कि महावीर स्वामी का जीवन कैसा था, उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उनकी शिक्षाओं के बारे में, और जो उस समय 16 महाजनपद भारत में विद्यमान थे उनका वर्णन हमें भगवती सूत्र में मिलता है। इसके बाद है संस्कृत भाषा में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लेखन सर्वप्रथम कल्हण ने किया। देखिए, इससे पहले कल्हण से भी पहले बहुत से लेखकों ने संस्कृत में ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन उन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण नहीं दिया है। तो इसलिए ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण किसने दिया है? कल्हण ने। और कल्हण द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी पुस्तक की रचना की है कल्हण ने। और इस पुस्तक में किस चीज़ का वर्णन है? इस पुस्तक में कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। तो बच्चों, अभी आप देखेंगे कि ये साहित्यिक साक्ष्य हैं जिनसे हमें पता चलता है कि उस समय, जिस समय की हम बातें कर रहे हैं, जिस समय के बारे में हम पढ़ रहे हैं, क्या राज व्यवस्था थी, कौन से शासक थे, क्या अर्थव्यवस्था थी, कैसा रहन सहन था, कौन सी फसलें उगाई जाती थी। तो ये सब इन सभी साहित्यों से पता चलता है। कैसी लगी आपको ये वीडियो? लाइक करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।